समर्थन था कांग्रेस की तरफ पहले, और अमूमन ऐसा ही होता है कि हमारे इलाके के लोग कांग्रेस को वोट करते थे। तो यही कारण है कि यहाँ के लोग बदहाल हैं, यहाँ के इलाके बदहाल हैं। और जहाँ तक सवाल आपका है कि हम आज जदयू में क्यों हैं, तो दरअसल जदयू में आने का और मास्टर मुजाहिद साहब के समर्थन में आने का कई रीजन है। अगर मैं आपको बताऊं तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार ने तरक्की की है, बिहार को बदलने का काम किया है। क्या मुसलमानों ने उनके साथ वफा की है? क्या किशनगंज के लोगों ने कभी नीतीश कुमार जी पर भरोसा जताया है? नीतीश कुमार ने आपके लिए क्या नहीं किया? नीतीश कुमार ने आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए 224 एकड़ की जमीन दी। नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक छात्रावास दिया। नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग महिला कॉलेज दिया। नीतीश कुमार ने आपके बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी। नीतीश कुमार ने हम जैसे गरीब बच्चों को साइकिल वितरण करके पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। नीतीश कुमार से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या नीतीश कुमार से पहले भी मुख्यमंत्री नहीं आए? क्या नीतीश कुमार से पहले के मुख्यमंत्री ने आपको वोट बैंक नहीं बनाया? क्या नीतीश कुमार ने आपको कभी वोट बैंक बनाया? लालू यादव ने आपको वोट बैंक बनाया, MY समीकरण का नारा दिया, उसके बदले में आपको क्या मिला? नीतीश कुमार ने 18 साल के कार्यकाल में 15 साल एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहा, आपको कहां नुकसान पहुंचाया? मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या नहीं किया? आपके मदरसे को अपग्रेड करके स्कूल के बराबर लाके छोड़ दिया। मदरसे के शिक्षक की सैलरी स्कूल के शिक्षक की सैलरी के बराबर मिलती है। ये प्रोपेगेंडा करके आपको डराया जा रहा है, आपको डरा धमका कर वोट लेने की कोशिश ये हमेशा किया है, आज भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके सामने मुजाहिद एक मसीहा बनकर खड़ा है। मुजाहिद हार जाएगा, किशनगंज का विकास हार जाएगा। किशनगंज के प्रवासी मजदूर जो हयात और मौत साथ लेकर दिल्ली मुंबई जाता है, उनकी उम्मीदें हार जाएगी। उनकी आप भी जानते हैं कि किशनगंज में आज से नहीं बहुत दिनों से जो एक विकास की जो एक धाराएं है उसको सेट किया है, उसका नाम है मास्टर मुजाहिद। मास्टर मुजाहिद आलम, अब सोचिए कि छोटे से छोटे मुद्दा सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम यहाँ के जो लोकसभा जो मौजूदा प्रत्याशी डॉक्टर जावेद हैं उनको करना चाहिए था, लेकिन वो कभी वैसा नहीं किया। इसलिए मास्टर मुजाहिद आलम साहब ये पहला कैंडिडेट है पूरा देश में जिसके लिए एक आदमी किशनगंज में मास्टर मुजाहिद बन चुका है। कल भी हम लोग तेरागाछ में थे और आज भी साहब हमारे इलाके में कभी नेता की कमी महसूस नहीं होने दिया। आपका जीता हुआ विधायक कौन है, जीता हुआ सांसद कौन है, कभी कमी महसूस नहीं होने दिया। मुजाहिद साहब को हमने कभी वोट नहीं किया, अमोर बैसा के लोगों ने कभी उनको वोट नहीं दिया। उसके बावजूद भी अमोर विधानसभा के अंदर बहुत सारे काम किए। आपको मालूम होगा हम रौटा की सरजमीन पर मौजूद हैं। आपके करीब में सिमलिया गांव के तौहीद साहब, मरहूम तौहीद साहब विदेश में इंतकाल कर गए थे और उनकी लाश को लाने में उनकी बीवी परेशान हो गई थी, विधायक के चक्कर काटे। सांसद महोदय के पास भी गई, किसी ने उनकी बातें नहीं सुनी और लास्ट में जब मुजाहिद साहब को पता चला, उन्होंने बिना किसी इंफॉर्मेशन के उनके घर आए और उन्होंने सारी प्रक्रिया को पूरा कर अपने पॉकेट का पैसा लगाकर तौहीद आलम साहब को वतन की मिट्टी नसीब कराई। इस तरह के बहुत सारे कारनामे हैं। विकास के मुद्दे हो, आपके लोग मुसीबत में हो, दुख दर्द में हो, मुजाहिद साहब काम आए। यहाँ दिखा जा रहा है कि 3 कैंडिडेट अभी है, डॉक्टर जावेद, मास्टर मुजाहिद, अख्तरुल इमाम। इनमें से बेहतर नेता आपको मास्टर मुजाहिद क्यों लगा? बेहतर नेता यह है कि देखिए, एक नेता का काम होता है जब जनता दुख में हो, जनता मुसीबत में हो, तो वो जनता के दुख दर्द का हिस्सा बने, आपके दर्द को बांटे। और ये काम सब जानता है कि मास्टर मुजाहिद के अलावा कोई नहीं करता है। आप डॉक्टर जावेद की तरफ भी जा सकते थे, क्योंकि वो संविधान बचाने का काम कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि अगर हमको जिताएंगे तो देश बचेगा, संविधान डॉक्टर जावेद साहब से बच जाएगा, यहाँ के जो है मुसलमान जो है सुरक्षित रहेंगे। देखिए, डॉक्टर जावेद साहब की मैं शिकायत नहीं करूंगा। एक नेता का काम होता है सरकार और जनता के बीच पुल की भूमिका निभाना। अगर पुल कमजोर है तो आपकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचेगी। तो आप इनडायरेक्टली समझ जाइए कि हमारा नेता कमजोर है, हमारे नेता की मुंह में आवाज नहीं है और नेता हमारी बातों को सही से रख नहीं पाया। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर जावेद साहब के अंदर नेता वाली कोई क्वालिटी नहीं है। वो MBBS डॉक्टर हैं, वो प्रोफेशनल ठीक है, नेता की क्वालिटी होती है, वो नेता की क्वालिटी नहीं है। आपने बताया कि डॉक्टर जावेद के मुंह में बोली नहीं है और वो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। वहीं आपके दूसरे छोर में अख्तरुल इमाम साहब हैं, वो सदन में जाके आवाज उठाते हैं। वो बोलते हैं, दावा करते हैं कि हम दलितों की, मजलूमों की, गरीबों की, मुसलमानों की सदन में जाके आवाज उठाते हैं। आपने मेरी पूरी बातें नहीं सुनी। मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर आप आवाज उठाते हैं तो आपकी बातें सुनी कहाँ जाती है। हमेशा किशनगंज लोकसभा के लोग
सरकार के विपक्ष में जाके वोट किया। सरकार के पक्ष में हम वोट करेंगे, हमारा नेता सरकार का हिस्सा होगा। जब वो उनके पास जाके फंड की गुजारिश करेंगे, समस्याओं को सुनाएंगे, तो नेता की आंखों में, सरकार की आंखों में शर्म आएगी कि किशनगंज के लोगों ने हमारे पक्ष में वोट किया है और सरकार मजबूर होकर शर्म से आपके लिए वोट विकास करेंगे, आपके जो मुद्दे हैं उनका समाधान करेंगे। मास्टर मुजाहिद साहब के साथ होने का, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे कारण हैं। मुख्य कारण यह है, अगर मास्टर मुजाहिद इस बार अगर एमपी बनते हैं तो क्या विकास कर पाएंगे? आपके समाज के जितने भी समस्या है, मास्टर मुजाहिद आजमाया हुआ नेता है, उन्होंने काम करके दिखाया है। आप कोचाधामन की बात करिए, कोचाधामन पूरे लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा से सबसे अव्वल है, सबसे बेहतरीन है। कोचाधामन की सड़कों का मिसाल आपको दिया जाता है, कोचाधामन की बिजली व्यवस्था की मिसाल पूरे किशनगंज लोकसभा को दिया जाता है। कोचाधामन में उन्होंने 6 साल 4 महीने के कार्यकाल में जितना विकास किया है, किसी विधायक और सांसद के भी साथ नहीं है। आप कोचाधामन की सड़कों को जाकर देखिए, वो चमक रही है। आपके सड़कों की हालत क्या है आप बखूबी जानते हैं, पत्रकार लोग हैं, आप एरिया घूमते हैं, कोचाधामन का कंपैरिजन करके देख लीजिए दूसरे विधानसभा को। वही सटे आपका आमोर विधानसभा है जी, जो पूर्णिया जिला में पड़ता है, और लोकसभा किशनगंज है। यहाँ के जो बदहाली हैं बरसों से हैं, और किसी ने कटान धसान का भी नारा दिया था कि मैं अगर जीतता हूँ तो कटान धसान खत्म करूंगा। हालांकि जैसा का वैसा ही है। अमोर में क्या चेंजिंग होगा? मैंने आपको कहा कि आपका यहाँ पे कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आपका खारी पुल है, रसेली पुल है, उसके बाद आपका नंदनिया पुल है, ये कई मुद्दे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि यहाँ से खाड़ी पुल और रसेली पुल का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है, पिछले 10-12 सालों से अटका हुआ है। जब आप सरकार पक्ष में वोट करेंगे तो सरकार के पास जब आपकी समस्या जाएगी, वो जानेंगे कि वहाँ के लोगों ने हमारे नेता को जिता कर भेजा है। आपके जितने भी फंसे हुए मुद्दे हैं, पेंडिंग मुद्दे, वो सारे के सारे समाधान निकलेंगे। आप मास्टर मुजाहिद साहब को जिताइए। हमारे यहाँ बहुत सारे जनता भी असमंजस में है कि मास्टर मुजाहिद अच्छा नेता है, लेकिन अलायंस जो है वो ठीक नहीं है, इस वजह से कुछ जनता वोट नहीं करना चाहती। देखिए, सरकार या कोई बड़ा नेता, किसी भी पार्टी का बड़ा नेता आपके समस्या के समाधान के लिए आपके जमीन पर नहीं आएंगे। आप जिस नेता को वोट करते हैं वह आपके समाज का है, वही नेता आपके मुसीबत में खड़े होंगे। क्या आपके मुसीबत में नीतीश जी खुद आ पाएंगे? क्या आपके मुसीबत में राहुल जी खुद आ पाएंगे? क्या ओवैसी जी खुद आ पाएंगे? ये मुमकिन नहीं है। आपके मुसीबत में उनके जो रहनुमा है, उनको पार्टी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो आएंगे। तीनों नेता में दिल पर हाथ रख कर देख लीजिए कि मुसीबत में खड़ा कौन होता है, आपके दुख दर्द को बांटता कौन है, आपके समाज में जो समस्या है उन समस्याओं के लेके सबसे ज्यादा चिंतित कौन है। लफबाजी से विकास नहीं होता है, आपकी बातों को पटल पे रखता है। किसी से अगर कोई काम लेना हो, सरकार से अगर कोई काम लेना हो और सरकार को आप हमेशा एटीट्यूड दिखाएंगे, सरकार को गालियां देंगे, तो वो भाई आपके लिए काम क्यों करेगा। एक मामूली सा एग्जांपल देता हूं मैं। आपके वार्ड में एक मेंबर में कोई खड़ा होता है, वो जीत जाता है, उनको पता होता है कि आपने उनको वोट नहीं किया है, आप काम के लिए जाएंगे, और उनको पता है कि आमिर सोहेल वोट किया है, मैं काम के लिए जाऊंगा। आप खुद समझदार हैं, समझिए कि पहले किनका काम हो जाएगा। आप सरकार के लिए वोट करिए। नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार ने तरक्की की है, बिहार को बदलने का काम किया है। क्या मुसलमानों ने उनके साथ वफा की है? क्या किशनगंज के लोगों ने कभी नीतीश कुमार जी पर भरोसा जताया है? नीतीश कुमार ने आपके लिए क्या नहीं किया? नीतीश कुमार ने आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए 224 एकड़ की जमीन दी। नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक छात्रावास दिया। नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग महिला कॉलेज दिया। नीतीश कुमार ने आपके बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी। नीतीश कुमार ने हम जैसे गरीब बच्चों को साइकिल वितरण करके पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। नीतीश कुमार से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या नीतीश कुमार से पहले भी मुख्यमंत्री नहीं आए? क्या नीतीश कुमार से पहले के मुख्यमंत्री ने आपको वोट बैंक नहीं बनाया? क्या नीतीश कुमार ने आपको कभी वोट बैंक बनाया? लालू यादव ने आपको वोट बैंक बनाया, MY समीकरण का नारा दिया, उसके बदले में आपको क्या मिला? नीतीश कुमार ने 18 साल के कार्यकाल में 15 साल एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहा, आपको कहां नुकसान पहुंचाया? मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या नहीं किया? आपके मदरसे को अपग्रेड करके स्कूल के बराबर लाके छोड़ दिया। मदरसे के शिक्षक की सैलरी स्कूल के शिक्षक की सैलरी के बराबर मिलती है, उससे ज्यादा आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपके कब्रिस्तान की बेहुरमती हो रही थी, 4 दीवार की व्यवस्था किसने किया? चौहद्दी कौन करवा रहा है? नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं। नीतीश कुमार ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपने उनके लिए वफा नहीं की है। इस बार आपके पास मौका है, मुजाहिद जैसा नेता आपके साथ खड़ा है,
मुजाहिद आपके दुख को बांटता है, दर्द में खड़ा होता है। आप मुजाहिद को जिताइए। उधर नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आपके समस्याओं का निदान निकलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फंड नहीं मिल रही है, पिछले कई सालों से रुका हुआ है। क्या बिना सरकार का यह संभव है? फंड कौन देगी? अगर सरकार क्यों? क्योंकि आपके सामने मुजाहिद एक मसीहा बनकर खड़ा है। मुजाहिद हार जाएगा, किशनगंज का विकास हार जाएगा। किशनगंज के प्रवासी मजदूर जो हयात और मौत साथ लेकर दिल्ली मुंबई जाता है, उनकी उम्मीदें हार जाएगी। उनकी बूढ़ी माएं जिनकी उम्मीद में सिर्फ एक नेता मास्टर मुजाहिद सब किसी की उम्मीद है। अपना परिचय बताइए। परिचय देंगे सर आप? डॉक्टर तबरेज हसन, युवा जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष और युवा जेडीयू किशनगंज लोकसभा प्रभारी। सामने में लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सामने में लोकसभा चुनाव है, लेकिन बहुत पहले से हम लोगों की तैयारी बहुत ही मजबूत है। और आप भी जानते हैं कि किशनगंज में आज से नहीं, बहुत दिनों से जो एक विकास की जो एक धाराएं हैं उसको सेट किया है, उसका नाम है मास्टर मुजाहिद। मास्टर मुजाहिद आलम, आप सोचिए कि छोटे से छोटे मुद्दा सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम यहाँ के जो लोकसभा जो मौजूदा प्रत्याशी डॉक्टर जावेद हैं उनको करना चाहिए था, लेकिन वो कभी वैसा नहीं किया। इसलिए मास्टर मुजाहिद आलम साहब ये पहला कैंडिडेट है पूरा देश में जिसके लिए एक आदमी किशनगंज में मास्टर मुजाहिद बन चुका है। कल भी हम लोग तेरागाछ में थे और आज भी हम लोग अमर प्रखंड के कई जगहों पे गए। तो सीधा सा सवाल, सिर्फ पब्लिक यही बात बोल रही है और बोलना भी चाहिए कि हमारे लिए सिर्फ नीतीश कुमार आज बीजेपी में नहीं गए, वो 2005 से बीजेपी के साथ में। क्या बिहार का विकास का काम रुका? क्या बिहार में कोई ऐसा काम कोई बता दे जो रुका हो? हर काम नीतीश कुमार जी ने किया है, चाहे वो माइनॉरिटीज के लिए हो, चाहे वो दलितों के लिए हो, चाहे वो आदिवासियों के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो मजदूरों के लिए हो, चाहे वो छात्रों के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो व्यापारियों के लिए हो, चाहे वो छोटे छोटे जो रोजगार है उनके लिए हो, सबके लिए उन्होंने काम किया है। चाहे किसी सेक्टर में उठा के देख लीजिए, कौन ऐसा राज्य है पूरे देश में उठाकर आप देख लीजिए, 29 राज्यों में से कोई ऐसा राज्य नहीं है जितना सबसे ज्यादा रोजगार इतिहास में पहली बार नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया है। अभी मौजूदा आप उठा के देख लीजिए कि नीतीश कुमार जी ने बीपीएससी के द्वारा हर एक घर के एक आदमी को ऐसा लग रहा है कि चुन चुन के रोजगार दिया गया है। सर, कुछ लोगों का ये कहना था कि सीमांचल में जो है किशनगंज लोकसभा में रेलवे स्टेशन बनाएंगे, हब छीनकर लाएंगे, अवेसी हॉस्पिटल बनाएंगे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, एमयू बनाएंगे। जी देखिए, चुनाव है, चुनाव में हर तरह के लोग आते हैं, हर पार्टी के लोग आते हैं, लोकतांत्रिक देश है, इसलिए वो आएंगे और आना भी चाहिए, अपनी अपनी बात रखते हैं, रखेंगे। लेकिन एक चीज जो एक माइनर जो डिफरेंसेस है वो बहुत जबरदस्त है। नीतीश कुमार जी जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं और दूसरे पार्टीज और दूसरे नेताओं में यही डिफरेंसेस है, वो बहुत सारे वादे करते हैं। अगर मैनिफेस्टो उठा के 2019 का उठा के अगर पूर्व प्रत्याशी और मौजूदा प्रत्याशी उठा के देख लीजिए तो आपको ये बात खुलकर सामने आ जाएगी। उन लोगों ने सिर्फ वादा करने का काम किया और वादा को धरातल पर जमीन पर उतारने का एक भी काम नहीं किया। कल जब टेरागाछ हम लोग जा रहे थे, वहां पे भी आखिर 20 साल से 15 साल से कांग्रेस के विधायक थे, आज वो सड़क जो उजरा हुआ है। आज हम लोग जब अमोर आ रहे हैं, ये सड़क पूरा जो जैसे ही कोचा दामन जिस जगह से खत्म हुआ उस जगह से सड़क एकदम इतनी हालत खराब है, हम लोगों की हालत खराब हो चुकी है। 5 साल काफी होता है किसी भी कंस्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट के लिए, लेकिन आप 10-10 साल 15-15 साल परंपरागत सीट को आप छोड़ नहीं रहे हैं। और कांग्रेस ही नहीं बल्कि जितनी भी सेकुलर फोर्सेस इस देश में है, उन लोगों ने एक खास समुदाय को, खास जाति को बेवकूफ बनाने का काम किया है। अगर आप बहुत बड़े मसीहा हैं तो आप उस वादे को, उस मैनिफेस्टो को जमीन पर और धरातल पर उतारने की कोशिश कीजिए। आज तेजस्वी जी जाकर के पूरे बिहार में घूम घूम के बोल रहे हैं कि हमने रोजगार हमने देने का काम किया 17 महीने में। उसका बाप लालू प्रसाद यादव और उनकी मां राबड़ी देवी 15 साल इस बिहार के जो राजद ने यहाँ पे हुकूमत किया है, 15 साल में बता दे कितने मरतबा उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस में उन्होंने बहाली करवाया। लेकिन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया 18 साल में, बल्कि 25 साल में, अकॉर्डिंग टू अगर सर्वे और रिपोर्ट अगर देखेंगे, 25 साल में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2014 में असिस्टेंट प्रोफेसर 3364 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को ला करके बहाली करवाया और 2018 तक उसको कंप्लीट किया।
फिर दोबारा एडवर्टाइजमेंट लाया असिस्टेंट प्रोफेसर की 2018 में, और वो अभी तक इंटरव्यू चल रहा, बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसका इंटरव्यू हो चुका है। कौन ऐसा होगा? उर्दू ट्रांसलेटर, अब सोच लीजिए कि कौन ऐसा राज्य है जो उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली करवाया। आज मदरसे का जो बहुत बड़ा इशू चल रहा है पूरे देश में, नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, हमारे जो राज्य में है सबको बराबर का सब कुछ मिलना चाहिए, उन्होंने दिया। और इसी किशनगंज में मास्टर मुजाहिद के द्वारा अल्पसंख्यक छात्रावास ला करके यहाँ पे स्थापित करने का काम किया गया। और यही नहीं, दलितों के लिए इसी किशनगंज में मास्टर मुजाहिद की कोशिशों से अम्बेडकर छात्रावास यहाँ पे स्थापित करने का कोशिश किया गया। इसी किशनगंज में इस बार जो है भारी मतों से जीत रहे हैं मास्टर मुजाहिद साहब, मतलब एक एक आदमी मुजाहिद बन चुका है। और मुजाहिद का काम ही है सड़कों पर लड़ना, मुजाहिद का काम ही है जनता के लिए लड़ना। इसलिए मास्टर मुजाहिद जीत रहे हैं, और हम सभी लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हम लोग जीत करके उनको लाए, ताकि हमारी आवाज सदन से सड़क तक वो लड़े और संघर्ष करे।